हालांकि ये बात बहुत प्रासंगिक नहीं लगती कि देश की पहचान हॉकी। हालांकि एक अभियान जो देख रहे हैं इसमें हॉकी के चाहने वालों की कमी नहीं है। हाँ, क्रिकेट जैसी लोकप्रियता भले न हो, आईपीएल जैसा तड़का भले न हो, आईपीएल जैसा मनोरंजन खेल के नाम पर अ, मनोरंजन भले न परोसा जा रहा हो, या उसको देखने वाले, या आईपीएल के नाम पे जो स्याह सफेद हो रहे हैं, उसे लेकर लोगों में भले एक अलग तरह का नशा हो। लेकिन जो लोग आज भी हॉकी के पीछे दीवाने हैं, वो हॉकी को चाहने वाले हैं। वो खेलों के, वो आईपीएल क्रिकेट के उस ग्लैमर से बहुत दूर चाहते हैं कि हॉकी फिर से अपनी उस पुरानी पहचान को देश में स्थापित करे। और इसीलिए एक अभियान चला रहे, लोग चला रहे हैं, हॉकी पे बातें कर रहे हैं। और एक बेहतर शुरुआत कही जा सकती है। और जब ये कहा जाता है कि दिल दे हॉकी को, तो फिर याद आते हैं 1926 में भारतीय सेना का वो न्यूजीलैंड दौरा। अगर वो दौरा ना हुआ होता तो भारतीय टीम विश्व खेलों में, या भारत विश्व खेलों में अपनी वो पहचान नहीं बना पाया। दो लोगों के अलग अलग पोस्ट थे। एक तो एक पोस्ट फेसबुक पे मैंने जब किया उस एक छवि के साथ, तो कमेंटेटर, रेडियो से जुड़े हुए पत्रकार कहा जा सकता है, आफाक अहमद ने जो जानकारियां दी, उस टीम के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि इस पे बात होनी चाहिए। और फिर लेकिन उससे पहले फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जिन एक सज्जन ने पूरे उस दौर को, 1926 में गई भारतीय टीम की जो चर्चा, हेमचंद दुबे, बबलू नाम के हॉकी प्रेमी ने जिस तरह से उस दौरे की चर्चा की, तो मुझे लगा कि जब हॉकी पे बातें कर रहे हैं तो उस दौरे की बात ज़रूर की जानी चाहिए, भले वो पोस्ट उन्होंने लिखा हो। बहुत सी बारें चूँकि उस दौर की बहुत सारी बातें तो मेरे जैसे लोगों को भी, जो हॉकी को सुनते हुए बड़े हुए, रेडियो पे सुनते हुए ओलंपिक और एशियन खेलों में, और फिर बाद में विश्व कप हॉकी के मुकाबलों को रेडियो पे सुनते हुए बड़े हुए। और फिर जब खेल पत्रकारिता में आया तो 2010 में दिल्ली में विश्व कप के हॉकी विश्व कप के को कवर करने का भी मौका मिला। कॉमनवेल्थ खेलों में जब दिल्ली में हुआ तो उसमें भी हॉकी मैचों को कवर करने का मौका मिला। प्रो लीग के बहुत सारे मुकाबले जो दिल्ली में हो, उसको कवर करने का मौका मिला। तो ये सही है कि हॉकी की अपनी वो पहचान, हॉकी फेडरेशन और कुछ कुछ यूरोपीय खेल से के यूरोपीय दबदबे की वजह से वो पहचान थोड़ी धुंधली हुई। हालांकि हाल के दिनों में भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय टीम ने, हॉकी फेडरेशन ने भी थोड़े बहुत कुछ ऐसा प्रयास किया, खास के भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को, महिला पुरुष दोनों को ये देना होगा, उनको श्रेय देना होगा कि उन्होंने अपनी प्रतिभा से अपने भारत को फिर से ओलंपिक में न सिर्फ पहुंचाया बल्कि बेहतर प्रदर्शन हाल के दिनों में किया। लेकिन उससे पहले मुझे वो 1926 का वो भारतीय दौरे पे बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वहीं से भारतीय टीम को या भारत को हॉकी में एक बड़ी पहचान दिलाई। दिक्कत यह है कि आज 100 साल पूरे हो गए उस दौरे पे। न्यूजीलैंड का जो है का उच्चायुक्त है यहाँ, उसने तो भारत में आके उस दौरे को याद किया, लेकिन हमें शर्म आनी चाहिए कि न तो हमारा हॉकी फेडरेशन, न हमारी सरकार, न हमारे खेल संगठन ने उस दौरे को याद कर, उन दिनों को याद किया जिसकी वजह से हॉकी को फिर से ओलंपिक में जगह मिली थी। तो आज इस दौरे की बात करेंगे।
आफाक साहब और है, हाँ, दुबे जी ने जिन चीज़ों को सामने रखा, मुझे लगा कि उस पोस्ट को, उन दोनों को मिलाकर एक पोस्ट, एक यूट्यूब पे जो अपने बातब मुलाजा में हॉकी की बात कर रहे हैं, तो उस पे उस दौरे की बात होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बातब मुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हॉकी के उन पुराने दिनों को हम न सिर्फ याद करें बल्कि आने वाले भविष्य के को बेहतर सपने सजो सके। किस्से, रिकॉर्ड्स, जानकारियाँ तो मिलेंगे ही, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फ़ौरन पहुँचेगी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं। पूरी बातों को जाननी समझनी हो तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। भारतीय सेना, आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। भारतीय सेना की हॉकी टीम 100 साल पहले 1926, संभवतः मार्च का महीना ही था, का पहला दौरा, पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा जिसको कह सकते हैं कि भारतीय टीम का हुआ था 100 साल पहले, और वो स्वर्णिम उपलब्धियों का साल था। वो न्यूजीलैंड का दौरा था। 1926 में गई वो सेना हॉकी टीम ने विदेशी धरती पर अपना पहला मैच वहां खेला। न्यूजीलैंड से का वो दौरा शुरू करती है। संभवतः 14 मार्च 1926 की वो तारीख कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय भारत का खेलों में एक उदय का की एक तारीख भी कही जा सकती है। उस दिन भारतीय सेना हॉकी टीम ने इस दौरे का आगाज पहले मैच से किया, और उस पहले मैच में भारतीय टीम ने 11-0 से जीत हासिल की, और यहीं से भारतीय खेलों की एक जो गाथा शुरू होती है, भारतीय खेलों का जो एक विकास शुरू होता है। भले आज क्रिकेट को लेकर बहुत दीवानगी है, लेकिन विश्व में खेलों को अगर ऊंचाई दी तो हॉकी ने दी। लगातार 28 साल तक विश्व ओलंपिक चैंपियन कोई मजाक थोड़ी है। विश्व चैंपियन भी हम हॉकी में 2 बार ही बन सके, लेकिन 28 सालों तक लगातार ओलंपिक चैंपियन बनना एक बड़ी बात थी। तो लेकिन उस दौरे की इसकी बुनियाद 1926 में किया गया वो दौरा है, क्योंकि उससे न सिर्फ ये कि भारतीय खेलों को परिभाषित किया, बल्कि भारतीय अगर हॉकी के इतिहास का वो स्वर्णिम दौर था, जिसने ओलंपिक के इतिहास में भी हॉकी को फिर से स्थापित किया। 1926 का भारतीय सेना हॉकी टीम का न्यूजीलैंड दौरा को काफी लोकप्रियता मिली, और इस लोकप्रियता की वजह भारतीय टीम की चपलता, स्टिक वर्क, और जो खिलाड़ी गए थे उनकी जो जादुई कलाकारी थी वो थी। हालांकि उससे पहले हॉकी के को ओलंपिक से इसलिए हटा दिया गया था कि उसकी लोकप्रियता उसने खो दी थी। उसमें वो चमक, वो जो लचक, और वो जो जादूगरी थी, हॉकी की कलाकारी थी, वो कहीं धुंधली हो गई। तो उसकी वजह से ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक से हॉकी को बाहर कर दिया था। लेकिन भारतीय हॉकी सेना की टीम जो 1926 में किसी यादगार दौरान ने फिर से उसे पुनर्स्थापित किया और हॉकी को ओलंपिक खेलों में फिर से शामिल करवाया। उस दौरे ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी को शामिल करवाने में एक बड़ा योगदान दिया, और ये भारतीय दौरे की उपलब्धि कही जा सकती है। भारतीय सेना हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के मैदानों पर वैज्ञानिक हॉकी से जिस जादुई खेल का प्रदर्शन किया, उससे दर्शक बेतरह आकर्षित हुए, और किसी मतलब लोकप्रियता, हॉकी की लोकप्रियता का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मैदानों पर खिंचे चले आ रहे थे। दौरे पर भारतीय टीम ने 21 मैच खेले
और शायद एक मैच हारा था, बाकी 17-18 मैच उसने जीते थे और 1-2 मैच ड्रॉ हुए थे। और इन मैचों में कल्पना कीजिए कि आज से 100 साल पहले करीब 1.5 लाख से अधिक दर्शकों ने मैदान पर आकर और भारतीय सेना हॉकी टीम के भारतीय सेना की हॉकी टीम के चमत्कारिक खेल को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। तब न टीवी था, न सोशल मीडिया था, न विज्ञापन था, न पैसा था, न स्पॉन्सर थे, फिर भी दर्शकों को हॉकी के प्रति एक जुनून सिर्फ इसलिए था कि भारतीय टीम जो है, भारतीय सेना की जो टीम वहाँ गई थी, उसने और साधारण ध्यानचंद जैसे जादूगरी जो हॉकी के जादूगर थे उस टीम में, मैदान पर अपनी हॉकी के स्टिक से खेल नहीं रहे थे बल्कि कलाकारी कर रहे थे, जादू बिखेर रहे थे, जो दर्शकों के और अपने खेल से वो दर्शकों को सम्मोहित कर रहे थे, सम्मोहन में जकड़ रहे थे। भारतीय हॉकी सेना की टीम के खिलाड़ी यानी बिजली की तरह मैदान पर चपलता से गेंदों पर लपकते थे, उनको नियंत्रित करते थे और बहुत यानी पलक झपकते ही गेंद को गोल में डालकर तख्ता खड़का देते थे। तो भारतीय खिलाड़ियों के अद्भुत समन्वय तालमेल ने दर्शकों को, वहाँ न्यूजीलैंड के दर्शकों को काफ़ी चकित किया और वो मैदानों पर खींचे चिल्लाते थे। और यही वजह है कि उसकी लोकप्रियता वहाँ इतनी बढ़ी, 21 मैच जो खेले गए। हालांकि ये विडंबना ही कही जा सकती कि 100 साल पहले भारत ने जिस खेल से दुनिया को आशना कराया, पहचान दिलाई, उसी भारत में, उसी हॉकी की न किसी भी न केंद्र सरकार न राज्य सरकारों ने, हॉकी से की चलने वाली संस्थाओं ने, हॉकी फेडरेशन ने 100 साल बाद इस स्वर्णिम सफलता या स्वर्णिम इतिहास को याद करने की कोशिश भी की हो, याद करने की औपचारिकता भी निभाई हो। हालांकि हर साल खेल दिवस मनाया जाता है, ध्यानचंद के जन्म दिवस पे बड़ा आयोजन किया जाता है, तरह तरह की बातें की जाती है खेलों को लेकर बहुत सारी, लेकिन 1926 हालांकि छोटी मोटी बहुत सारी जो कम पहचान वाली चीज़ें उसे लेकर सरकारें अजब अजब तरह के आयोजन, अजब गजब तरह के आयोजन करती रहती, लेकिन जो एक उपलब्धि थी जो, और इसका आयोजन इसलिए भी होना था, केंद्र सरकार को करना चाहिए था ताकि हॉकी की लोकप्रियता फिर से लोगों तक पहुंचे, हॉकी की बातें, क्योंकि दूरदर्शन हो या दूसरे खेल चैनल, हॉकी को लेकर इतने बहुत ज़्यादा उदार है नहीं कि वो हॉकी, क्रिकेट का छोटा से छोटा मैच भी दूरदर्शन दिखा देता है, नहीं गली मोहल्ले में खेले जाने वाले मैचों में, लेकिन सीनियर या जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप जो हॉकी का होता है उसे दिखाने में दूरदर्शन को कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन इसीलिए कहा जा सकता है कि 100 साल के बाद जब ये मौका आया था हमारे पास कि हम उन स्वर्णिम दिनों को याद करें, लेकिन सरकार को अब हो सकता है ये भी कि सरकार को पता भी ना हो कि 1926 में कोई टीम हमारी गई थी से भारतीय टीम जिसमें सेना के खिलाड़ी थे और जिन्होंने न्यूजीलैंड में दौरे में स्वर्णिम सफलता हासिल की थी, और न सिर्फ सफलता हासिल की थी बल्कि भारत को खेलों के नक्शे पर भारत की एक पहचान दिलाई थी। दिलचस्प है कि 9 मार्च 2026 को न्यूजीलैंड दूतावास ने, न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने इस स्वर्णिम दौरे की यादों को भारत की सरजमीन पे याद किया, यानी अपने देश में नहीं भारत में याद किया। इससे बड़ा करारा तमाचा सरकार और हॉकी फेडरेशन पर नहीं लगा सकती जो न्यूजीलैंड ने लगाया। लेकिन हमारे देश की सरकारें, खेल चलाने वाली संस्थाएं, हॉकी चलाने वाली संस्थाओं तो नींद में डूबी रही, उन्हें पता भी नहीं कि कब कि भारतीय टीम कभी गई भी थी। वो मदहोश, बेसुध, बेजान पड़े रहे और इस स्वर्णिम सफलता को सेलिब्रेट करने की कोशिश तक नहीं की, औपचारिकता तक निभाई। 100 साल पहले 1926 में न्यूजीलैंड ने भारत को अपनी धरती पर खेलने और खेल सीखने के लिए आमंत्रित किया था, और 100 साल बाद उसी न्यूजीलैंड के खेल मंत्री, राजदूत, खिलाड़ी, नागरिकों ने भारत आकर भारत के स्वर्णिम दौर के लिए
शुक्रिया अदा किया, भारत का शुक्रगुजार रहे, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया, लेकिन अपने ही देश में इस गौरवपूर्ण स्वर्णिम यात्रा को हम लोग बिसरा बैठे, भूल बैठे। 1926 की वो स्वर्णिम सफलता हमें याद नहीं आई, या उस विरासत को हमने याद करने की या कोशिश तक नहीं की। हो सकता है कि न फेडरेशन को पता हो, न सरकारों को पता हो, लेकिन पुराने लोग तो थे, उनसे अगर बातचीत की जाती तो एक बेहतर मौका था हॉकी को सेलिब्रेट करने का, उस 100 साल के जश्न को मनाने का। क्योंकि ये छोटे ये मौके ऐसे होते हैं जब खिलाड़ियों को इससे एक जो खिलाड़ी हॉकी से जुड़े हुए हैं उनको भी एक भरोसा होता है, उनमें भी एक उत्साह बढ़ता है कि सरकारें याद कर रही हैं, फेडरेशन याद कर रहा है, और जिसकी वजह से भारत शिखर पे पहुंचा था। किसी भी हॉकी को खेलों के शिखर पे पहुंचाया था भारत, और भारत का नाम पूरे विश्व में लहराया था। दिलचस्प यह है कि 1926 में भारत से न्यूजीलैंड ने हॉकी सीखी, और 50 साल बाद 1976 के ओलंपिक में न्यूजीलैंड ने स्वर्ण पदक जीता। और जाहिर है कि उसकी लगन, उसका जोश, उसका जज्बा, और उनके वहाँ के देश के जो सरकार है, उन्होंने जिस तरह से हॉकी को आगे बढ़ाया, और उन्होंने दिखा भी दिया कि इस साल मार्च में आके उन्होंने कि हम भारत का भी शुक्रगुजार करते थे जिन्होंने हमें दिखाया, इसलिए वो ओलंपिक चैंपियन बने। दिलचस्प है कि भारत ने दूसरों को हॉकी खेलना सिखाया और जीतना भी सिखाया। उसी भारत ने हॉकी को अपने अपने घर में ही हम बुला बैठे। हॉकी के स्वर्ण पदक की सफलता हमसे, इसीलिए इन सब वजहों से कहीं दूर सफलताएं हमसे दूर खड़ी हैं, ओलंपिक हो या विश्व कप हो, या हालांकि हमको कुछ साल पहले जूनियर विश्व चैंपियन या विश्व कप में भारतीय टीम ने ज़रूर स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन ओलंपिक या दूसरे मुकाबले में स्वर्ण पदक इसी वजह से दूर है कि हमने अपने इस खेल को बिसरा दिया, खेल को भुला बैठे हैं। जबकि ज़रूरत यह है कि इस खेल को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करते हो। आज भी गली मोहल्ले कस्बों में, पंजाब वगैरह के इलाकों में, और उड़ीसा सरकार जिस तरह का एक नवीन पटनायक जब मुख्यमंत्री तो उन्होंने जिस तरह से हॉकी को प्रमोट किया, वो अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी मिसाल है, अपने आप में उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची। और फिर पंजाब, हरियाणा वगैरह, और उधर झांसी उत्तर प्रदेश वगैरह में लगातार हॉकी को लेकर एक क्रेज़ तो है। अब उस क्रेज़ को बनाए रखना हॉकी फेडरेशन की भी जिम्मेदारी है, सरकारों की भी जिम्मेदारी है। सिर्फ इसके लिए नहीं कि हॉकी एक हमारा पुराना खेल रहा, लेकिन उस अपनी उस विरासत को, उसको सजा कर रखने के लिए, उस परंपरा को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जितने भी प्रयास किए जाने चाहिए वो किया जाना चाहिए था। लेकिन खेल मंत्रालय इसे लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है, और साई का तो खैर कोई कहना ही नहीं। साई तो एक सफ़ेद हाथी है, वहाँ सिर्फ अफसरान बैठे हुए मलाई काट रहे हैं, खेलों को लेकर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी उनमें थी भी नहीं। इसलिए इसे लेकर बहुत अगर मगर की, इसलिए इसे लेकर बहुत ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि अपनी विरासत को अगर हम सवाल नहीं पाए तो ये गलती हमारी है, सरकारों की है। सरकार सिर्फ लंबे चौड़े दावे तो कर देती है, लेकिन जितनी बातें होनी चाहिए हॉकी के विकास के लिए वो करना ज़रूरी था। और जब वो पोस्ट मैंने डाला तो आफाक अहमद साहब जो और कमेंटेटर भी हैं, और जाहिर है कि पत्रकारिता खेलों से उनका लगा, उन्होंने जो पोस्ट लिखा बहुत दिलचस्प पोस्ट है। वो तो है, वो बहुत सारी जानकारी तो मैंने हेमंत चंद्र दुबे बबलू जी के पोस्ट से उनकी जानकारी लेके मैं ये वीडियो। और अब बात आफाक अहमद साहब की पोस्ट की, जब वो पोस्ट डाला तो उन्होंने संबोधित करते हुए कि रिस्पेक्टेड फजल इमाम मलिक सर, यही वो वक्त था जब भारतीय हॉकी ने दुनिया को दिखाना शुरू किया था कि भारतीय खिलाड़ी हॉकी की दुनिया पर बादशाहत के लिए तैयार हैं। ये इंडियन ब्रिटिश आर्मी हॉकी टीम का पहला विदेशी दौरा, जो भारतीय हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी दौरा भी था। इसमें कुल 17 खिलाड़ी थे, जिनमें 13 भारतीय और 4 ब्रिटिश अधिकारी थे।
भारतीय खिलाड़ी, उन्होंने जो दिलचस्प जानकारी दी, खिलाड़ियों का नाम दिया। जाहिर है कि इससे एक बड़े पैगाम दूसरों तक जाए। उन 17 खिलाड़ियों में 13 भारतीय थे, जिनमें ध्यानचंद भी थे और दूसरे खिलाड़ी भी थे। जो भारतीय खिलाड़ी 13 खिलाड़ी थे, उनमें जमादार लाल सिंह, नायक गुलाम अली, नायक ठाकर सिंह, नायक लाल शाह बुखारी, लांस नायक ध्यान सिंह, लांस नायक सुसेनाथन, लांस नायक किशन सिंह, सिपाही मनुस्वामी, सिपाही सांगरा सिंह, सिपाही जोगिंदर सिंह, फीटर फकीर चंद, और जो 4 ब्रिटिश खिलाड़ी थे उनमें कैप्टन डी टी कावन, जो उस टीम के कप्तान, बतौर कप्तान उस टीम की अगुवाई कर रहे थे, कैप्टन एच बी कॉक्स, कैप्टन ई ए बेलचैम्बर, कैप्टन L.A. अलेक्जेंडर थे। टीम ने न्यूजीलैंड में कुल 21 मुकाबले खेले, 18 मैच जीते। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं थी। 1 मैच गंवाए और सिर्फ 2 मैच ड्रॉ रहे। टीम ने, ये आफाक अहमद साहब ने जानकारी दी है, बहुत दिलचस्प जानकारी है, उसकी जानना है। हम तमाम लोगों को ये जानना चाहिए कि 100 साल पहले हमारी टीम गई थी और हमारी टीम ने 192 गोल किए, और उनके खिलाफ, यानी भारतीय जो सेना की टीम थी उसके खिलाफ सिर्फ 24 गोल हुए। हमने 192 गोल किए। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ने अकेले 80 गोल किए थे। यह दौरा भारतीय हॉकी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने 1928, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जिसने 1928 ओलंपिक स्वर्ण पदक की नींव रखी। यह भारत का पहला न्यूजीलैंड दौरा था जिसमें भारतीय आर्मी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। तो हॉकी के जिस के पुराने दिनों को याद करते हुए इस दौरे को हमें याद करना चाहिए। सरकारों की निकम्मापन या नकारापन जो भी कहिए, खेल मंत्रालय जिस तरह से काम करता है, दरअसल दिक्कत होती है कि खेलों के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि कभी कभी खेल मंत्री तेल मंत्री हो जाते हैं, तेल मंत्री खेल मंत्री हो जाते हैं, तेल सचिव खेल सचिव हो जाते हैं, खेल सचिव तेल सचिव हो जाते हैं, तो इससे खेलों का बंटाधार हो जाता है। कई सारे किस्से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तमाम लोग जानते हैं, जो भी खेल पत्रकारिता में है, कि खेलों को किस तरह से हाँका जाता है, खिलाड़ियों के साथ किस तरह से बर्ताव, लेकिन हॉकी के साथ इस तरह से बर्ताव किया जाना ठीक नहीं। हॉकी के उन स्वर्णिम इतिहास को याद करते हुए सचमुच फख्र से सीना चौड़ा हो जाता है। उन दिनों को याद करें, भले सरकारें याद करें या ना करें, लेकिन हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि 1926 के उस दौरे को हम तमाम लोग याद करें, उन खिलाड़ियों को नमन करें जिन्होंने उस दौरे पर न सिर्फ शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि ओलंपिक स्वर्ण पदकों के लिए नींव भी रखी, और 28 साल तक हम चैंपियन भी बने रहे। अगर न्यूजीलैंड का वो दौरा नहीं हुआ होता, वो भारतीय टीम, भारतीय खिलाड़ी वहाँ नहीं गए होते, तो शायद ओलंपिक में हमारी स्वर्णिम सफलता भी नहीं लिखी जाती। हॉकी के उन सुनहरे दिनों को याद करते हुए आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नई जानकारियाँ, नए किस्से, नए रिकॉर्ड्स के साथ। और अंत में एक बार फिर कि अगर अभी तक आपने बात अब्बा मुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हॉकी के उन पुराने दिनों को लौटाने में हम तमाम लोग इसके हिस्सेदार बन सकें। Joseph missed an easy chance, and now Jugraj breaks. Good ball forward. Gaganagic, real chance here. Can he find the shot? Penalty stroke. He had his stick taken, and I think Saladino's got on absolutely right for my money, Rick. Well, Gazanfar was chasing. Jugraj slips the pass. Gaganagic gets the chance. Alarm has gone through his histrionics of changing his equipment over. And Jugraj keeps his cool and beats Alarm. Nothing spectacular about it. पहले 24 घंटे में चोट लग गई, हॉकी कट नहीं, अगर कट आ गया फिर तो बैंडेज लगेगा। इसके कट नहीं आया और हॉकी लग गई है, इधर लग गई, इधर लग गई, इधर लग गई, इधर लग गई।
22